श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त, श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेत तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत। श्री माणिक प्रभूंच्या चरित्रावर आपण जे प्रवचन करत आहोत त्याच्यात विभाग आहे पर्यटन। कालपर्यंत आपण ज्या कथा या पर्यटनामधल्या ऐकल्या, आता त्याच पर्यटनामध्ये आपण पुढे जाऊया। या पर्यटनामध्ये आजच्या या विभागाचं किंवा अध्यायाचं किंवा धड्याचं नाव आहे तीर्थाटन। कल तक श्री माणिक प्रभु चरित्र में हमने बहुत अलग अलग किस्से सुने और उनका जो पर्यटन है, यानी ऐसे सिद्ध पुरुष पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं, वैसे हमारे प्रभु भी पर्यटन के लिए निकल चुके हैं। जहां जहां पे वो जाते हैं वहां का जो उनका वास्तव्य है वो बहुत कम समय के लिए है, लेकिन वो वहां पे अपने शक्ति से, अपनी सिद्धि से सभी चीजों को उजागर करते जा रहे हैं और सर्वत्र मंगल ही मंगल कर रहे हैं। नित्य श्री मंगल करते आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी ये जो नया किस्सा हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है तीर्थाटन। अभी पर्यटन और तीर्थाटन। पर्यटन मतलब घूमना। पर्यटक यानी जो प्रवासी घूमने के लिए आते हैं, तो उसको कहते, उनका जो प्रवासी जो होते हैं, जो टूरिस्ट कहा करते हैं, वो क्या करते हैं? पर्यटन। और किसी खास कामना के साथ या श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा को जाना, ऐसे प्रवासियों को कहते हैं, प्रवास को कहते हैं तीर्थाटन। प्रभूंचा लौकिक यावेळी फार वाढत चालला होता, त्यामुळे गुळाच्या खड्याला मुंग्या चिकटून बसतात, तद्वत लोकसमूह प्रभु सानिध्यात सदैव राहत असे। प्रभु का लौकिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गुड़ को जैसे चींटियां चिपक जाती है, वैसे ही लोक समूह प्रभु सानिध्य में दिन भर और हमेशा रहने लगा। या वाढत्या लोक समाजाला आळा घालण्याच्या हेतूने प्रभूंनी लांब प्रदेशी तीर्थाटन करण्याचे योजले। अभी ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था लोक समाज, उसको रोकने के लिए, उसको बांध डालने के लिए प्रभु ने सोचा कि दूर का कोई तीर्थाटन करना चाहिए।
आपल्या बरोबरच्या सर्व मंडळीस कल्याणास पाठवून दिले आणि समागमे फक्त 2 शिष्य घेऊन स्वारी पायीच दूरदेशी जाण्याकरता निघाली। अपने साथ जो सारे लोग थे उनको वापस कल्याण भेज दिया और अपने साथ सिर्फ 2 शिष्य लेके वो आगे दूर देश जाने के लिए निकल गए। यावेळी बरोबर घेतलेले शिष्य कोण कोण होते याचा नामनिर्देश कोठेही आढळत नाही। इनके साथ जो 2 शिष्य थे इनके बारे में कुछ मालूमात नहीं है, उनका नाम वगैरह उनका नाम निर्देश कहीं पे भी नहीं है। यावरून ते कोणीतरी नवखेच लोक असावेत असे अनुमान होते। इसका मतलब ऐसा कयास करते हैं कि ये जो 2 लोग थे कोई नए लोग थे। मणिचूर पर्वतावरील चाळकापूर व मैलार ही 2 क्षेत्रे प्रभूने पुनीत केली याची हकीकत पूर्वी आलीच आहे। मणिचूर पर्वत पे चाळकापुर और मैलार ये 2 क्षेत्र प्रभु ने पावन किए, पहले हमने सुना है। चाळकापुरी प्रभु साक्षात रामदास मारुति राय बनले होते। चाळकापुर में प्रभु साक्षात रामदास मारुति राय बने थे। भजन पूजन आरती वगैरह रामसेवक मारुतीच्या नावाने चालत असे। भजन पूजन जो है और जो आरती होती थी वो रामसेवक मारुति के नाम से ही चलती थी। प्रभुनी सहज स्फूर्तीने केलेली पदे अष्टके आरती वगैरे एकत्र करून त्यांचे शनिवारचे भजन बनले। प्रभुने सहजता से स्वयं स्फूर्ति से जो पद बनाए, जो अष्टक बनाए, जो आरती बनाए, उनको एकत्रित करके ही शनिवार का भजन बन गया। चाळकापूरच्या स्वरूपाचे व सामर्थ्याचे साग्र व सूक्ष्म वर्णन यात आले आहे। चाळकापुर का स्वरूप जो है और उसका सामर्थ्य जो है उसका पूरी तरीके से और सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन इसमें दिया गया है। मैलारास म्हाळसा कांत खंडे रावाच्या स्वरूपाची पूजा होई लागली। एक जगह पे मारुति राया, अभी यहाँ पे मैलार में म्हाळसा कांत खंडोबा है। म्हाळसा मतलब खंडेराय की पत्नी यानी साक्षात पार्वती, खंडेराय मतलब साक्षात शिव। तो म्हाळसा कांत, म्हाळसा के पति जो है वो खंडेराय, उस स्वरूप की पूजा होने लगी। या ठिकाणी खंडोबाचे संपूर्ण वर्णन करून गुणकथन केलेले आहे। यहाँ पर खंडोबा का पूरा वर्णन करके, खंडोबा जो भगवान है उनका पूरा वर्णन करके उनके गुणों का कथन किया हुआ है। रविवारच्या भजनात या सर्वांचा समावेश केलेला आहे। अभी इतवार का भजन जो है उसमें खंडेराय जो है उनका पूरा जो पद वगैरह लिखे उनके ऊपर या उनका गुण कथन किया है वो इसमें समावेश किया है रविवार के भजन में। पुढे प्रभु ठिकठिकाणी शंकर स्वरूप बनून त्या स्वरूपाचेच भजन झाले आहे। इसके बाद जगह जगह पे शिव भगवान का ही रूप लेके उन शिव भगवान की ही स्तुति और भजन किया हुआ है और किया गया है। भालकी नंतर प्रभु निघाले ते परळी वैजनाथ येथे येऊन पोहोचले। भालकी के बाद प्रभु जो निकले वो परळी वैजनाथ जो है वहां पे आके पहुंच गए। समागम में फार थोड़े लोग होते, साथ में बहुत कम लोग थे। येथे काही काल गुप्तपणे काढून सोमवारच्या भजनाची सामुग्री जमवली। यहाँ पे कुछ समय उन्होंने गुप्तता से रहकर सोमवार के भजन की सामग्री जमाई। नंतर तुळजापुरास भवानी जवळ आले। उसके बाद तुळजापुर में तुळजा भवानी यानी महाराष्ट्र की कुलदेवी जो है तुळजा भवानी वहां आहे। प्रभू भवानीशी कसे तादात्म्य पावले हे मंगळवारच्या भजनावरून सहज दिसून येणार आहे। अभी प्रभु भवानी के साथ कैसे एक मतलब एक जान हो गए, यानी उनके रूप में कैसे समाये, तादात्म्य कहते उसको, यानी उनके साथ सहजता से एकात्मता भाव आना, एक हो जाना, एक रूप हो जाना, उसको तादात्म्य कहते हैं। ये जो है वो मंगलवार के भजन से आपको मालूम पड़ेगा। प्रभू कितीही गुप्त रूपाने गेले तरी त्यांचे तेज झाकले जात नसे।
प्रभु कितनी भी गुप्तता से जाने की कोशिश करे, लेकिन उनका जो तेज था वो ढकता नहीं था. प्रथम भेटीतच हा कोणीतरी दिव्य सामर्थ्याचा महात्मा आहे अशी पाहणाऱ्याची खात्री होत असे. पहले ही भेंट में सामने वाले की ये खातर जमा हो जाती थी की ये कोई दिव्य सामर्थ्य का महात्मा है. लहानपणापासूनच अरण्यात राहून सृष्टीशी समरस होण्याची विद्या प्रभूना अवगत असल्यामुळे मार्गातील प्रवास प्रभूना कधी त्रासदायक झाला नाही. बचपन से जंगल में रहने की आदत थी, तो सृष्टि के साथ यानी कुदरत के साथ समरस होकर रहने की विद्या प्रभु को आती थी. इसलिए ये जो प्रवास था, ये सफर था, इसमें कभी उनको कठिनाई नहीं हुई, उनको तकलीफ नहीं हुई. थंडी, वारा, ऊन, पाऊस इत्यादी पंचमहाभूतांपासून होणाऱ्या पिढीला त्यांनी कधीच जुमानले नाही. पंचमहाभूत जो है यानी ठंडी है, जोरों की बरसात है, या पवन यानी हवा है, या धूप है, किसी भी चीज से होने वाली पीड़ा जो है उनको मतलब महाराज को उसका कुछ भी नहीं लगता था. वो उसमें से आसानी से निकल जाते थे, कुछ भी तकलीफ नहीं होती थी. तुळजापुरानंतर पंढरीस प्रभूंची स्वारी गेली. अभी तुळजापूर से फिर पंढरपूर गए. गावाजवळ जातात तो चंद्रभागा दुथडी भरून चालली आहे. वो गांव के नजदीक गए तो चंद्रभागा नदी जो है वो जोरों शोरों से बह रही है, मानो उसको पहाड़ आई हो. बरोबरची मंडळी चिंताग्रस्त झाली. साथ में जो लोग थे वो चिंताग्रस्त हो गए. रात्रीचा समय, नदी तर भरून वाहते आहे. अभी रात का समय था, नदी जो है पूरी भर गई है और जोरों से उसका बहाव चल रहा है. आता अशा स्थितीत पलीकडे कसे जावे, इस स्थिति में चंद्रभागा नदी को कैसे पार करे. अलीकडे राहण्यास जागा नहीं, इस तरफ रहने के लिए जगह नहीं है. त्यामुळे शिष्य भयग्रस्त झाले. इसलिए जो शिष्य पुनः भयग्रस्त हो गए, डर गए. प्रभु हास्यवदन होत उभे राहिले होते. इतक्यात अकस्मित एका नावड्याने सर्वांना हाक मारून सांगितले की तुम्ही काळजी करू नका, मी तुम्हा सर्वांना पलीकडे पोहोचवतो. प्रभु तो सिर्फ स्मित हास्य कर रहे थे, उनको तो मानो कुछ भी नहीं लग रहा था और स्वस्थता से खड़े थे. इतने में अचानक एक जो केवट है, मराठीत आपण त्याला नावाडी म्हणतो, उस केवट ने सबको आवाज दिया, कहा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब लोगों को उस तरफ पैल पार पहुंचा देता हूं. हे ऐकून सर्वजण हर्षित झाले. सब लोग खुश हो गए. नावाड्याने नाव आणून सर्वांना आत बसवले आणि सुरक्षितपणे सर्वांना पलीकडच्या तीरावर उतरवले. जो नावाड़ी यानी केवट था, उसने सारे लोगों को एक नाव में बिठाया और उस तरफ उस तीर पे उस पार जाके नदी के उनको उतार दिया. पलीकडच्या तीरावर सर्व उतरून पाहतात तो नावही नाही आणि नावाडीही नाही. सर्व विस्मयचकित होऊन गेले. उस तरफ जैसे उस छोर पे उतरे नदी के, चंद्रभागा नदी के, उतरने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो केवट भी नहीं है और उसकी नाव भी नहीं है. दोन्ही गायब झालेले. सगळे विस्मयचकित झाले. सारे अचरज में पड़ गए. चंद्रभागे तीरी जाता पूर्ण आली ती सरिता, मग पंढरीश स्वयं दत्त मानव रूपे उतरोनी नहीं. चंद्रभागा नदी को बाढ़ आई है. अभी वो सरिता यानी जो नदी है वो पूरी तरीके से ओतप्रोत जिसे कहते हैं, यानी पूरी भरी हुई है और उसका बहाव भी तेज है. मानो वो भी खुश हो गई है क्योंकि साक्षात प्रभु जो वहां पे पधारे हैं. और मग पंढरीश स्वयं दत्त मतलब क्या, पंढरपुर में जो हमारे पांडुरंग है, जो पंढरीनाथ है, वो स्वयं दत्त स्वरूप केवट के रूप में नावाड्याच्या रूपात प्रकट झाले और उन्होंने मानव रूप धारण करके उतरोनी ने यानी उनको वहां से अपनी नाव में बिठा के वहां पे उतार दिया.
अभी जो इसमें वापस वही किस्सा है। पांडुरंग मतलब साक्षात विष्णु अवतार है। ब्रह्मा विष्णु का एकत्रित अवतार जो है वो गुरुदेव दत्तात्रेय है। तो ये जो हमारे माणिक प्रभु है ये भी साक्षात दत्तावतारी है। तो ये है देव भेंट। एक भगवान दूसरे भगवान को, एक भगवान का रूप दूसरे भगवान के रूप को मिल रहा है, और उसके साथ जो साक्षी लोग हैं साथ में जो है उनको ये सब देखने को मिलता है। ये चमत्कार के भांति हम देखते हैं, आपण एक चमत्कार म्हणून पाहू, पण साक्षात देव जेव्हा देवाच्याच भेटीला जातो तेव्हा ज्या देवाच्या तो भेटीला जातो, जिस देव के भगवान के मिलन के लिए एक भगवान जाते हैं, तो वो भगवान वहां से खुद चल के अपने गांव की सीमा तक आ जाते हैं और उनको मिलके साथ में अपने महल में, अपने घर में, अपने मंदिर में लेके जाते हैं। यह हमेशा हमें याद रखने वाली बात है। असे मनोहर महाराजांनी लिहिले। ये जो पंक्तियां पढ़ी ये मनोहर महाराज ने अपने चरित्र ग्रंथ में लिखी है। पलीकडे गेल्यावर प्रभू वाळवंटातच काही दिवस राहिले। उस तरफ जो है रेत ही रेत है, मराठीत आपण वाळवंट म्हणतो, चंद्रभागा तीरी वाळवंटी। प्रभू तिकडेच वास करतात। साक्षात विठ्ठल तो सुद्धा त्या वाळवंटातच खरं तर वास करत असतो। त्याचे भक्त त्या वाळवंटातच विसावतात। वहीं पे ये हमारे प्रभु भी कुछ दिन रहे। 5 दिवस पर्यंत सर्व मंडळीसह भजनानंदात काढून मग गावात राहावयास गेले। 5 दिन सारे भक्त मंडल के साथ वो भजनानंद, भजन का आनंद लेते रहे और फिर गांव में रहने के लिए गए। पंढरीनाथाच्या दर्शनास प्रभु गेले, ते एकटेच गेले। अभी पंढरीनाथ यानी पांडुरंग जो है उनके दर्शन को हमारे प्रभु अकेले गए, बरोबर कोणाशी घेतले नाही। इतकेच नव्हे तर दर्शनास जात असल्याची वार्ता कोणालाच कळू दिली नाही। अकेले तो गए, साथ में किसी को नहीं लिया, और वो पांडुरंग के दर्शन के लिए, मिलने के लिए जा रहे। इसका इल्म, इसकी बात किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। प्रथम महाद्वारातून आत प्रवेश केला त्यावेळी प्रभूंनी अत्यंत कुशल रूप धारण केले होते, असे एक चरित्रकार म्हणतात। अभी प्रथम महाद्वार से अंदर प्रवेश किया तो प्रभु ने अत्यंत कुशल ऐसा रूप धारण किया था, ऐसा एक चरित्रकार कहते हैं। डोकी से फाटकी चिंदी गुंडाळली होती, अंगात गलिच्छ व फाटके अंगरके असून लंगोटी ही तशीच घाणेरडी होती। अभी कुशल मतलब कोई भी देख के कुचेष्टा करे, यानी ये कौन है, कोई भिखारी है कि क्या है, उसके नजदीक भी कोई नहीं जाएगा, अरे ये छू लेगा तो। क्योंकि उन्होंने जो हुलिया बदल लिया था वो बदन पे बहुत गंदे और फटे हुए कपड़े थे, लंगोटी वो भी बहुत गंदी थी। असला हा गलिच्छ वस्त्राचा मनुष्य अंत्यज वर्गातील असावा असा कयास करून बडवे लोकांच्या मंडळींनी त्यांना आज जाऊ दिले नाही। अभी ऐसा गलिच्छ वस्त्र पहन के जो मनुष्य आया है वो अंत्यज यानी जाति के अनुसार यहाँ पे ये कहा जाता है कि जात अंत्यज यानी बहुत नीचे या अंत की जो जात है, अंत्यज वर्ग का होगा, ऐसा कयास करके बड़वे लोग जो होते उन्होंने उनको अंदर जाने से रोक दिया। बड़वे मतलब वहां के पंढरपुर के पांडुरंग के मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको बड़वे कहा जाता है। तो उन्होंने उनको अंदर जाने नहीं दिया। प्रभु जबरदस्तीने तुरमुंडी देऊन आत शिरण्याचा प्रयत्न करू लागले। अभी प्रभु जबरदस्ती से धक्काबुक्की करके अंदर जाने की कोशिश करने लगे। ते लोक ही हट्टास पेटून प्रभुला गचंडी देऊन मारहाण करून हाकून देऊ लागले। वो जो बड़वे लोग थे वो भी जिद पे उतर आए
और उनको धक्का दे के उनको उनके पीछे मराठीला गचांडी म्हणतो, मतलब उनकी गर्दन को पकड़ के उनको बाहर भेजने लगे. इतक्यात प्रभूंच्या गळ्यात एक हार येऊन पडला आणि पंढरीनाथाची मूर्ति थरथर कापू लागली. इतने में प्रभु के गले में एक माला आके पड़ी और पांडुरंग की मूर्ति जो है वह कापने लगी. पुजारी भयभीत झाले. हा काय चमत्कार आहे. या दंग्यात प्रभूंना पाहिलेल्या एका मनुष्याने ओरडून सांगितले की हे तर कल्याणकर प्रसिद्ध माणिक प्रभु आहेत. ये क्या चमत्कार है. सारे पुजारी जो है बड़वे है वो भयभीत हो गए. इतने में ये जो दंगा होता उसमें प्रभु को जानने वाला जिन्होंने उनको देखा था ऐसा कोई एक था, उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि अरे ये तो कल्याण के प्रसिद्ध माणिक प्रभु है. पंढरपुरास येण्यापूर्वीच कर्णोपकर्णी प्रभूंचा प्रताप सर्व लोकांना समजून आला होता. पंढरपुर में पहुंचने से पहले ही एक से दूसरे के दूसरे कानों में जाते जाते पंढरपुर तक माणिक प्रभु की कीर्ति पहुंच गई थी. अशात प्रभु साक्षात येथेच आले आहेत हे ऐकून सर्वांना आनंद वाटला. ऐसे ही उनका प्रताप सब मालूम था. उनकी कीर्ति वहां तक पहुंच गई थी. तो साक्षात माणिक प्रभु वहां पर विराजमान हुए हैं, वहां पर पधारे हैं. ये देखकर सबको खुशी हुई. अशात प्रभू साक्षात इथेच आले आहेत हे ऐकून सर्वांना आनंद वाटला. ज्यांनी प्रभूंना मारहाण केली होती ते तत्काळ नम्र होऊन प्रभूंच्या पुढे दंडवत घालू लागले. जिन्होंने प्रभु के ऊपर हाथ उठाया था वो तुरंत नतमस्तक हो गए. उनके पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा याचना करने लगे. प्रभु ने हास्यवदन करून सर्वांना अभय दिले. प्रभु ने हास्यवदन से सबको अभय दे दिया. यानंतर प्रभूने पांडुरंगाचे दर्शन घेतले. त्यावेळेचा तो आनंद सोहळा काय वर्णावा. इसके बाद प्रभु ने साक्षात पांडुरंग के दर्शन किए और वो नजारा तो देखने लायक था. प्रभु ने केलेल्या एका पदात याचे वर्णन केले आहे. प्रभु ने खुद इसके ऊपर एक पद लिखा है और उसमें इसका वर्णन कैसे किया देखो. कडकडोनी माणिकदास विठ्ठलासी भेटले. कडकडून भेटलेले आहेत. ये जो झप्पी है वो इतनी कस के मारी है. माणिक दास जो है विठ्ठल यानी हमारे पांडुरंग से मिले. ही भेट अपूर्व होती, दीर्घ काळ चालली होती. या भेटीच्या योगाने सर्व वातावरण आनंदभरित झाले होते. ये जो मिलन था वो अपूर्व था. बहुत लंबे समय तक उनकी भेंट हुई और इस भेंट के योग से, ये मिलन के योग से सारा जो वातावरण जो है वो आनंदमय हो गया. प्रभूंचा मुक्काम प्रथम गोपाळपुरात होता. पहले प्रभु गोपाळपुरा जो है उसमें रुके. तेथून प्रेमळ भक्तांच्या इच्छेप्रमाणे अनेक स्थानिक प्रभूंचे वास्तव्य झाले. अभी प्रेमळ यानी प्यारे प्यारे जो उनके भक्त थे, जो उन पे बहुत प्रीत करते थे, ऐसे लोगों के कहने से प्रभु का अलग अलग जगह पे वास्तव्य हुआ. दादा मनोहर बडव्याने प्रभूंना आपल्या घरी मोठ्या आग्रहाने नेले. दादा मनोहर बडवे जो थे उन्होंने प्रभु को अपने घर पे बहुत आव भगत के साथ वो लेके गए. पंडरी सस्ताना प्रभु पांडुरंग रूप बनले होते. अभी यहाँ पे देखिए हमारे प्रभु का रूप पांडुरंग रूप हो गया पंढरपूर में. या ठिकाणी अनेक पदे, अष्टके, आरती, शेजारती वगैरे करून प्रभूंनी पांडुरंगाची महापूजा केली. यहाँ पे प्रभु ने अनेक पद जो है वो लिखे. अष्टक, आरती, शेजारती ऐसा सब कुछ करके प्रभु ने पांडुरंग जो है उनकी महापूजा की. या प्रसंगी हजारों रुपयांचा खर्च झाला. यहाँ पर हजारों रुपयों का खर्च हुआ है. प्रभूंचा लौकिक सर्व गावात पसरून हजारों लोग नित्य दर्शनास येऊ लागले. प्रभु का लौकिक सारे गांव में हो गया. प्रभु तो पहले ही प्रसिद्ध थे लेकिन वो पंढरपुर में पधारे हैं ये मालूम पड़ने के बाद धीरे धीरे सब जगह से लोग आने लगे. हमेशा रोज नित्य दर्शन होने लगा. अशा रीतीने काही काल भजनानंदात
काढल्यानंतर प्रभूंची स्वारी पंढरपुराहून निघाली। इस तरीके से कुछ समय भजनानंद में रममाण होने के बाद प्रभु पंढरपूर से निकल गए। सांप्रदायिक बुधवारच्या भजनात मुख्य दैवत पांडुरंग असून प्रभूंच्या पदांचा, अष्टकांचा, आरतीचा वगैरे समावेश त्यात केला है। अभी सांप्रत काल में, अभी के काल में बुधवार का जो भजन है, उस भजन में मुख्य दैवत पांडुरंग है, विठ्ठल है, और प्रभु ने पद, अष्टक, आरती वगैरह जो उनके ऊपर लिखा है उसका समावेश बुधवार के भजन में है। पंढरीहून प्रभूची स्वारी पुणे रस्त्याने गिरनार पर्वतावर गेली। अभी पंढरपुर से निकल के प्रभु थेट कहा पहुंच गए? सीधे गिरनार। कहा से? पुणा के मार्ग से निकले। पुण्यास जंगली महाराजांनी प्रभूंना ठेवून घेतले होते। पुणा में बहुत बड़े सिद्ध पुरुष जंगली महाराज, उनका वास्तव्य था, तो उन्होंने प्रभु को कुछ दिन अपने पास रख लिया। प्रभूंचा व जंगली महाराजांचा कित्येक दिवस एकांत चालला होता। अभी प्रभु और जंगली महाराज बहुत दिन एकांत में रहे, असे पुण्यास भांबुर्ड्यावर त्यांच्या मठात असलेल्या एका वृद्ध मनुष्याने सांगितले आहे। अभी इस बात की जो इत्तला या इस बात की जो पुष्टि है वो भांबुर्डा जो है वहां पे एक मठ है, उसमें एक वृद्ध पुरुष है, एक व्यक्ती है, उन्होंने ये बताया। प्रभूंची खूण म्हणून भांबुर्ड्यास एका लहानशा प्रवाहाला माणिक असे नाव असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते। उन्होंने ये बात भी बताई कि प्रभु यहाँ पे आए थे, उसकी निशानी भांबुर्डे में एक छोटा सा प्रवाह था, उसको माणिक ऐसा नाम दिया, पानी का प्रवाह। गिरनार पर्वतावर प्रभूंचे वास्तव्य बरेच दिवस होते। अभी गिरनार पर्वत पे प्रभु का वास्तव्य बहुत दिन तक था। गुरुवारचे भजन दत्ताचे आहे, त्याची योजना गिरनारच्या वास्तव्यातील स्फूर्तीने झाली आहे। अभी गुरुवार का भजन जो है वो उसकी योजना गिरनार के वास्तव्य में ही प्रभु को स्वयं स्फूर्ति से आई हुई है। अभी हम जो ये सुन रहे हैं, सोमवार का, इतवार का, बुधवार का, मंगलवार का, ये गुरुवार का, ये सब भजन जो है ये आज भी संस्थान में जो चलने वाली रोज का जो उनका रिवाज है उसमें जो शामिल है उसके बारे में ये ब्यौरा दिया जा रहा है। संस्थानात रोज रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार अशी जी भजन होतात त्यात कसं कुठची भजन समाविष्ट आहेत हे या ठिकाणी सांगितलं जात आहे। पुण्याहून बहुधा सर्व शिष्यांना परत पाठवून देऊन आपण फक्त सड्या स्वारीनिशी पुढील तीर्थाटनास गेले। पुणे से ज्यादातर जितने उनके साथ शिष्य थे उनको वापस भेज दिया और सिर्फ खुद अकेले वो ये जो सवारी उनकी आगे तीर्थाटन के लिए निकली, असे काही लोग सांगतात। कुछ लोग ऐसा बताते उत्तर दक्षिणेकडील तीर्थयात्रा अत्यंत कष्टाची असल्यामुळे आपल्या समागमे पायी चालण्यास कोणी निभणार नाही अशी प्रभूंची खात्री असल्यामुळे त्यांना तसदी देऊ नये अशा हेतूने प्रभूंनी परत पाठवले असावे। अभी उत्तर दक्षिण की जो तीर्थ यात्रा है वो बहुत कठिन है, कड़ी है और बहुत कष्ट हो सकते हैं। इसके लिए अपने साथ पैदल चलना अपने इन शिष्यों को शायद नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने उन भक्तों को वापस भेज दिया होगा। अशा हेतूने प्रभूंनी त्यांना परत पाठवलेले असावे। उत्तरेकडील बहुतेक सर्व तीर्थांना भेटी देऊन प्रभू परत दक्षिणेकडे वळले। अभी उत्तर में जितने जो तीर्थ थे वहां पे सब जगह पे भेंट देकर प्रभु वापस दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ गए। प्रयाग, काशी, गया, हरिद्वार, गंगोत्री, बद्रीनाथ व केदारनाथ अशी ही प्रमुख तीर्थे होत। ये सारे जो मैंने नाम गिने ये प्रमुख तीर्थ है जहां पे अपने प्रभु का वास हुआ, उन्होंने वहां पे भेंट दी। दक्षिणेकडील माहूर क्षेत्रासही प्रभु विसरले नाही। दक्षिण में माहूर क्षेत्र है, माहूरगढ़ जिसे कहा जाता है, साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय का वास ऐसी कुछ जगह पे है, उसमें माहूर जो है वो ऊंची जगह मानी जाती है।
दत्तात्रेय के वास की, गुरुदेव दत्तात्रेय की. तो जगन्नाथपुरी झाल्यानंतर सर्व दक्षिण पंथातील तीर्थे झाल्यावर स्वारी व्यंकटगिरीवर आली. जगन्नाथपुरी भी हुई, उसके बाद सभी दक्षिण पंथ के जितने तीर्थ है वो होने के बाद ये हमारे प्रभु की सवारी व्यंकटगिरी जो है वहां पे आई. व्यंकटेशाजवळ प्रभूंचा मुक्काम काही दिवस होता. अभी व्यंकटेश जो है हमारे, उनके पास, भगवान के पास कुछ दिन उनका मुकाम था. त्या अवधीत व्यंकटेशावरील पदे, अष्टक, आरती वगैरे तयार होऊन त्यांचा समावेश शुक्रवारच्या भजनात झाला. अभी व्यंकटेश है, उनके ऊपर जो पद, अष्टक और आरती बनाई उनका समावेश शुक्रवार के भजन में हुआ. अशा प्रकारे सर्व तीर्थाटन संपल्यावर गाणगापुरास प्रभूंची स्वारी आली. सब तीर्थाटन भी हुआ, तभी प्रभु की सवारी जो है गाणगापुर में पहुंच गई. कोल्हापूर, नृसिंहवाडी वगैरे ठिकाणी ही प्रभु गेले होते. असे काही चरित्रकार लिहितात. कुछ चरित्रकार कहते हैं कोल्हापुर, नृसिंहवाडी यानी नरसोबाची वाडी कहा जाता है, वहां भी प्रभु गए थे. दरम्यान मुधोळ संस्थानातही प्रभूंनी काही दिवस वास्तव्य केले असे एक जण म्हणतात. काही लोग, कुछ लोग क्या बोलते हैं, मुधोळ संस्थान में भी कुछ दिन उन्होंने वास्तव्य किया था. सारांश, प्रभूंच्या हातून महत्वाचे तीर्थ अथवा क्षेत्र चुकले असे झाले नाही. इसका सारांश क्या है कि प्रभु के हाथों कोई भी तीर्थ या क्षेत्र चूका नहीं था. शारीरिक कष्ट सहन करण्यात प्रभूंची बरोबरी करणारा त्यावेळी कोणीही नव्हता. शरीर को कितने भी कष्ट हो फिर भी सहन करने की जितनी ताकत हमारे प्रभु में थी वो शायद उस जमाने में किसी में भी नहीं थी, और शायद आज भी किसी में नहीं होगी. ये बहुत कठिन काम है. आजकल हम उसको बोलते हैं 24/7 कॉर्पोरेट की लैंग्वेज. 24 घंटा और 7 दिन प्रभु है, वो साक्षात भगवान है. ये काम किसका है? काम अपना नहीं है, ये ईश शक्ति का, ईश्वर का काम है. इट्स ऑल अबाउट गॉड्स बिजनेस. हमें मुश्किल है ये आसान नहीं है. कौन सा ऐसा समय होता है कि भगवान सोते हैं? बोलिए. ईश शक्ति मतलब क्या है? सदैव जागरूक. हमारे यहाँ पे अगर दिन है तो पृथ्वी की दूसरी छोर तो रात होगी, लेकिन दूसरी छोर जब दिन होगा तभी इधर रात होगी. लेकिन अगर देखा जाए तो 24 घंटा उनके जो शिष्य, उनके जो भक्त है पूरी दुनिया में है. यह कायनात उनकी है. तो ये 24/7 वाले हैं हमारे प्रभु. तो इतनी शक्ति शायद किसी में हो. गाणगापुरास असताना लोकसमाज पुष्कळ जमू लागला. असे पाहून ते परत कल्याणास येऊन दाखल झाले. अभी गाणगापुर में जब भी थे तो लोक समाज ज्यादा होने लगा. फिर उन्होंने क्या किया, वो देख के वो वापस कल्याण पहुंच गए अपने घर में. इसमें एक चीज आपने गौर फरमाई होगी, तुम्ही एक गोष्टीवर लक्ष दिला असेल की हे का होतं. हा प्रश्न कदाचित तुम्हाला पडला असेल, ये क्यों होता है. आपको सवाल आपके सामने खड़ा हो गया होगा कि जहां पे भी लोक समुदाय बढ़ने लगता है, लोक जास्त यायला लागली की प्रभू तिथून निघत असत. इसका मतलब एक ही है, जहां पे वो तीर्थ है वो पावन कर दिया अपने पद कमल से, अपने वहां पैर रखने से, अपने वास्तव्य से. तो वहां पे पावन होने के बाद वो सुन के एक फितरत होती है. सगळ्या माणसांचं ह्युमन टेंडन्सी कहते असे, सगळे तसेच असतो आपण. आपल्याला एखादी गोष्ट कळली की आपण तिकडे धाव घेतो, गर्दी वाढायला लागते. आणि आता सध्याच्या काळात तर गर्दी करून चालतच नाही. त्यामुळे अशी गर्दी जेव्हा होते तेव्हा अलोट अशी गर्दी झाल्यावर त्या भगवंताने, त्या ईश शक्तीने, त्या प्रभूंनी, त्या स्वामीनी तिथे एक छान मंडल तयार केलेलं असतं. वहां पे वो जागृत अवस्था, चेतना, नई चेतना, संजीवनी
दी है उस जगह को, तो वो शरीर से वही रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने अपने सिद्धि से, अपने शक्ति से उस जगह को पावन किया, फिर वहां से वो निकल गए, क्योंकि भीड़ वो जमाना नहीं चाहते थे। लोगों को उस तीर्थ स्थान की यात्रा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो पावन जगह होती है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? अपने इलाके में, अपने इर्द गिर्द जितने भी मंदिर है, उसमें जाने के बाद हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, समाधान का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो जगह ईश शक्ति से प्रेरित, भारित होती है। बहुत सारे भक्त वहां पे जाके अपने भक्ति उजागर करते हैं, वहां पे वो उस भक्ति को अर्पण करते हैं। इतने लोगों की एकत्रित शक्ति, भक्ति जब मिल जाती है तो वो जगह पावन हो जाती है। ये सारे इकट्ठा लोग कब होते हैं? जब उनको मालूम पड़ता है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो ईश शक्ति, ईश्वर यहां पे ही विराजमान है। इसलिए प्रभु क्या करते थे? वो पावन क्षेत्र बनाया, उस जगह को पावन बनाया तो तुरंत निकल जाते थे, क्योंकि वो भीड़ जमाना नहीं चाहते। कहीं पे भी अपना कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, ये करता करविता मैं नहीं, ऐसा वो दिखा रहे थे। हालांकि वही तो सृष्टि के रचयिता है, उनकी सब लीला है। तो वहां से निकले, कल्याण में आ गए। अकस्मात रीतीने प्रभूंची स्वारी परत आल्याचे पाहून कल्याण गाव आनंदमय झाले। अभी अकस्मात प्रभु वापस आ गए कल्याण में, देख के वहां के जो लोग थे कल्याण गाव के, वो खुश हो गए। घरच्या मंडळींना आनंद झाला हे सांगणे नकोस, घर वालों को भी खुशी हुई, ये बताने की जरूरत नहीं है। सर्व शिष्य मंडळी प्रभूंजवळ जमा झाली आणि पूर्ववत सर्वत्र नित्य श्री नित्य मंगल शुरू झाले। सारे जो शिष्य लोग हैं और भक्त लोग हैं वो प्रभु के पास जमा हो गए, और पूर्ववत सभी जगह पे नित्य श्री नित्य मंगल हो गया। प्रभु तीर्थाटनास गेलेल्या अवधीत घरच्या मंडळींचा योगक्षेम उत्तम रीतीने चालला होता। प्रभु जब तीर्थाटन को गए तो घर के लोगों का योगक्षेम, परिवार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। चिदंबरराव तालुकदारांच्या आग्रहावरून तात्यासाहेब हैदराबादी गेले होते। अभी चिदंबरराव तालुकदार जो थे, उनके आग्रह से तात्या साहब हैदराबाद गए थे। त्यांचा बहुमान होऊन पुष्कळ द्रव्य प्राप्ति झाली। वहां पे हैदराबाद में उनका बहुत मान किया गया, वो बहुत चर्चित हो गए, प्रसिद्ध हो गए, और उनको बहुत धनराशि भी मिली। प्रभु परंपरेला अनुसरून तात्यासाहेबांनी औदार्यपूर्ण वर्तन ठेवले होते। प्रभु परंपरा उनके घर की थी। प्रभु साक्षात दैवत था, उनके भाई बहनों का और उनके माता का भी, उनके पूरे परिवार का। तो उनके अनुसार उनका आचरण था, और औदार्य पूर्ण कहा गया वर्तन उनका। औदार्य यानी उदारता थी, बहुत बड़ा दिल, और वैसे वर्तन तात्या ने उधर रखा था। तात्या साहेबांनी फारसी विद्येचा अभ्यास उत्तम रीतीने केला होता। संस्कृत अध्ययनही त्यांचे पूर्ण झाले होते। अभी देखिए, फारसी, तात्या साहेब जो थे फारसी विद्या भी सीख गए थे, और संस्कृत भी उनको अच्छी तरीके से आता था, उसका विद्याभ्यास भी उनका हो चुका था। वेदांत ग्रंथाची आवड त्यांना फार होती। गुरु गीतेवर ज्ञानशिखा नामे टीकात्मक ग्रंथ त्यांनी लिखा है। अभी वेदांत ग्रंथ की उनको बहुत चाह थी, और उन्होंने गुरु गीता जो है उसके ऊपर ज्ञानशिखा नाम से एक टीकात्मक ग्रंथ लिखा है। उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी यानी टिप्पणी करके अच्छी अच्छी चीजें कहा है, कैसे है, उसकी कैसे खोज की जाए, उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लेना है, क्या करना है, ये सब लिखते हैं जब, तो उसको कहते हैं टीकात्मक ग्रंथ। तो छापून ही निघाला है, वो उसकी छपाई भी हुई है। शिवाय अनिर्वाच्य नावाचा एक लहानसा स्वतंत्र वेदांतपर ग्रंथ त्याने लिहिला आहे, और अनिर्वाच्य नाम का एक छोटा सा स्वतंत्र वेदों के ऊपर एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है।
सांप्रदायिक भजनाची व्यवस्था पुढे यांनीच लावून दिली. अभी सांप्रदायिक भजन जो है उसकी व्यवस्था भी तात्या साहब ने ही लगा के दी है. त्यात बऱ्याच ठिकाणी तात्या साहेबांची ही पदे आहे. उसमें उस सब रीति रिवाज जो उन्होंने चला के रखा है, चला के दिया है सभी लोगों को, उसमें उन्होंने खुद जो पद लिखे वो भी है. एकंदरीत तात्या साहेब आपल्या व्यवहार चातुर्याने व विद्वत्तेने लोकांना आदरणीय झाले होते. कुल मिलाकर क्या है, तात्या साहब जो है वो अपने व्यवहार चातुर्य से और विद्वत्ता से लोगों में आदरणीय बन गए थे. दादा साहेब मौनी तपस्वी होते. दादा साहब जो थे मौनी, ज्यादा बात नहीं करते थे और अच्छे तपस्वी थे. त्यांची घरची व्यवस्था तात्या साहेबांकडे सोपवली होती. बड़े जो भाई है हनुमंतराव, वो मौनी थे, ज्यादा बात नहीं करते थे और अच्छे तपस्वी थे. उनके घर की व्यवस्था ये भी तात्या साहेब ही देखते थे. ते कसल्याही व्यावहारिक भानगडीत पडत नसत. ये बड़े भाई जो है वो किसी भी घर के व्यवहार में उनका वो कभी शामिल नहीं हुआ करते थे. शिष्य मंडळींना जे साधन मार्ग प्रभूंनी लावून दिले होते ते त्यांनी आस्थापूर्वक सांभाळून त्यात बरीच प्रगती केली होती. अभी शिष्य जो लोग हैं उनको साधन मार्ग जो प्रभु ने लगा के दिए थे, नमन नाम ध्यान और तीर्थ, ये साधन चतुष्ट के बारे में मैंने बात की है, वो प्रभु ने बनाकर दिए थे. उनके पश्चात प्रभु तीर्थाटन को गए, कहीं बाहर गए, कहीं गुप्त हो गए. तब यहाँ पे उनके शिष्यों ने कैसा अपनी कैसी चर्या रखनी चाहिए, कैसा दिन गुजरना चाहिए उनका, ये सारा नियम जो है वो जो प्रभु ने उनको दिया था, वो साधन मार्ग दिए थे, वो आस्थापूर्वक संभाल कर दादा साहेब ने रखे थे और उसमें भी उन्होंने प्रगति की थी. व्यंकम्माचा समाधि योग पूर्णावस्थित पहुंचला होता. अभी व्यंकम्मा जो है इसके बारे में हमने हाल ही में सुना, उसका समाधि योग की वो साधना कर रही थी. समाधि योग अभी पूर्णावस्था में आ चुका था. तब तक प्रभु तीर्थाटन करके वापस आए थे. आपल्या पाठीमागे सर्व व्यवस्था ठीकठाक असल्याचे पाहून प्रभूंना संतोष झाला. सर्व शिष्यवृंदांना काहीतरी संप्रदाय पद्धती लावून द्यावी असा प्रभूंचा विचार होता. त्याला मूर्त स्वरूप प्राप्त होण्याची अनुकूल वेळ कल्याणासच जमून आली. अभी अपने पीछे सभी व्यवस्था अच्छी चल रही हो देख के प्रभु को अच्छा लगा, संतोष हुआ और पूरे जो शिष्य वृंद है, शिष्यों को कुछ ना कुछ संप्रदाय पद्धति अभी सिखानी चाहिए, ऐसा प्रभु का विचार था. उसको मूर्त स्वरूप प्राप्त होने के लिए अनुकूल समय आने का इंतजार था. एके दिवशी प्रभू पलंगावर स्वस्थ पडून आत्मानंदात निमग्न झाले होते. या संधीस तात्यासाहेब यांना सहज स्फूर्ती होऊन हल्ली संस्थानात प्रचलित असलेली ब्रीदावली त्यांच्या अंतःकरणात प्रविष्ट झाली. अभी एक बार प्रभु अपने पलंग के ऊपर शांति से, स्वस्थ चित्त से, आत्मानंद में निमग्न होकर पड़े हुए थे. उस वक्त उसी मौके का फायदा उठाते हुए तात्या साहेब इनको सहज स्फूर्ति से संस्थान में अभी प्रचलित जो था उसकी ब्रीदावली जो थी उनके अंतःकरण में प्रविष्ट हुई. अभी जो ब्रीदावली मतलब प्रभु के ऊपर अलग अलग ब्रीद वाक्य लिखकर एक ऐसा कवन यानी कविता या भजन भी कह सकते हैं जो पद्य है, वो कविता यहाँ पे उनके अंतःकरण में जो अभी चल रही है वो उस वक्त प्रविष्ट हुई थी. पुढे ही ब्रीदावली त्यांनी लिहून काढून प्रभु दर्शनार्थ आलेल्या सर्व शास्त्री पंडितांना दाखवली. इसके बाद उन्होंने ये ब्रीदावली लिखकर प्रभु दर्शन के लिए जो पंडित शास्त्री पंडित आते थे उनको उन्होंने दिखाई. सर्वांना ती अत्यंत पसंद पडून सर्वांनी एक मताने ती प्रभुना अर्पण केली. सबको पसंद आई. प्रभात पंडित जो थे सबको वो पसंद आई और फिर सबने एक मत होकर प्रभु को वो ब्रीदावली अर्पण की. कल्याणास
गादी स्थापन करण्यात येऊन या ब्रिदावलीची गर्जना मोठ्या उत्साहाने झाली। अभी कल्याण में भी गद्दी की स्थापना हुई और ये जो ब्रिदावली की गर्जना बहुत उल्लास के साथ हुई। कोणी असे म्हणतात की तात्यासाहेब पायचुरीत बसले असता त्यांना देहाचे विस्मरण होऊन चित्त प्रभूंची तादात्म्य पावले। अभी कुछ लोग ऐसा कहते कि तात्या साहब जो थे वो अपने प्रभु के पैर दबा रहे थे, इतने में उनको अपने देह का, अपने शरीर का विस्मरण हो गया और वो उनका चित्त प्रभु के चित्त से तादात्म्य को पावन हुआ। तादात्म्य आत्मा का आत्मा से मिलन होना। अशा प्रसंगी अनेक देवतांनी प्रभूंकडे येऊन ब्रिदावळीतील शब्द समुच्चयाने प्रभूंचा जय जयकार केला। उस वक्त बहुत सारे जो देवता स्वर्ग लोक से आकर प्रभु के पास आई और ब्रिदावली जो लिखी थी उसका शब्द समुच्चय था, उसी से प्रभु का जय जयकार उन्होंने किया। हे शब्द तात्या साहेबांच्या अंतःकरणात घोळू लागले। अभी वो जो शब्द थी उन्होंने जो उनसे लिखवाई गई थी ब्रिदावली, उसके शब्द ही भगवान ने खुद उनका उच्चारण करके अपने प्रभु का जय जयकार किया था। वो शब्द तात्या जो थे उनके अंतःकरण में घूमने लगे। स्मृतीवर येताच त्यांनी या ब्रिदावलीचा घोष केला। स्मृति आ गई उनको वापस, प्रभु की आत्मा से तादात्म्य अवस्था को जो पावन हुए थे उसमें से जब वो बाहर आए तो ब्रिदावली का ही उन्होंने जय घोष किया। ही ब्रिदावली पुढे माणिक नगरास गादीची स्थापना झाल्यावर सुरू करण्यात आली असे कित्येक जण म्हणतात। अभी आगे ये ब्रिदावली माणिक नगर की जो गद्दी है वो स्थापन होने के बाद शुरू हुई, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। काही काळ कल्याणच्या भक्त मंडळीच्या सहवासात घालवल्यावर मणिचूल पर्वतावरील शेष राहिलेल्या स्थळांना भेट देण्याच्या हेतूने शिष्य सहवर्तमान प्रभू कल्याणाहून निघून गोठंगोट्टीच्या भयंकर अरण्यात प्राप्त झाले। कुछ समय कल्याण में निकालने के बाद, रहने के बाद, भक्त मंडली के सहवास में उन्होंने गुजारने के बाद मणिचूल पर्वत पे कुछ जगह शेष बची थी, ऐसे स्थल जिसको उन्होंने भेंट नहीं दी थी, उनको भेंट देने के हेतु कुछ शिष्यों के साथ प्रभु कल्याण से निकल के गोठंगोट्टी के भयंकर अरण्य या जंगल में आ गए। करकन्नळ्ळीस बक्क प्रभूंची समाधी आहे। करकन्नळ्ळी जो है वहां पे बक्क प्रभू की समाधी है, त्या स्थळी प्रभू गेले। बक्क प्रभूंची महापूजा करून अष्टक व पद केले। लोक समुदाय समागम में फारच होता। यहाँ पे बक्क प्रभु जो है उनके समाधि पे प्रभु गए और वहां पे अष्टक और पद उनकी रचना उन्होंने की। यहाँ पे बहुत सारे लोग उनके साथ थे। या अरण्यात सटके तैयार झाले। यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज है, ये सटके मतलब क्या है वो भी मैं बताता हूं। तो यह इसी अरण्य में सटके तयार हुए। लवकरच मोठे युद्ध होणार असून लोकांना उपद्रव होणार असल्याची वार्ता सर्वत्र पसरली होती। युद्धाचे परिणाम सर्वांना माहित असल्यामुळे मोठी चिंता उत्पन्न झाली। या युद्धाचा उपसर्ग आपल्यास पोचणार नाही असे प्रभूंनी सांगितले। अभी सटके मतलब बहुत बड़े सोटे हैं। अभी आप माणिक नगर में जाओगे तो वहां पे एक दालन है, तो हमें वो सटके वहां पे रखे हुए दिखाई देते हैं। अब उनका दर्शन कर सकते हैं माणिकपुर में। तो संस्थान में एक ऐसा दालन है, वहां पे ये सटके रखे हैं। ये सटके बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था, तो उस युद्ध का परिणाम हम पे नहीं होगा करके महाराज ने ऐलान किया। हमारे प्रभु ने या युद्धाचा उपसर्ग आपणास पोचणार नाही असे प्रभूने सांगितले। तथापि भक्त लोकांस धीर यावा म्हणून सटके तयार करण्याची आज्ञा झाली। अभी फिर भी भक्त लोग जो है उनको ऐलान तो किया महाराज ने कि हमें कुछ तकलीफ नहीं होगी इस भयंकर महायुद्ध की, लेकिन फिर भी उनका धीरज बनाने के लिए सटके तैयार करने की आज्ञा दी। आज्ञेप्रमाणे हजारों सटके तैयार झाले। आज्ञा जैसे हुई
तो हजारो सटके तयार हुए. प्रभूंच्या हातून सटका मिळाला म्हणजे सर्व आपत्ती व पीडा दूर होतात असा भरोसा भक्तांचा होता. प्रभु के हाथों से सटका अगर हमें प्राप्त हुआ तो सारी जो पीड़ा है वो हमारी आपत्ति जो है वो सब दूर हो जाती है. ऐसा भरोसा सारे भक्तों का था. हा सटका घेऊन देवाऱ्यात पूजेस ठेवल्याने सर्व अरिष्ट निरसन होऊन सौख्य लाभते अशी श्रद्धा वाढून सटक्याची मागणी अनिवार्य होऊ लागली. ये जो सटका लेके अपने घर में भगवान का जो मंदिर होता है उसमें रखने से सर्व अरिष्ट, सब जो अरिष्ट संकट है वो उसका निरसन होके सौख्य मिलता है यानी सुख मिलता है. ऐसी श्रद्धा बढ़ने लगी और सटके जो है और उनकी भी जरूरत लोगों में महसूस होने लगी. उसकी मांग बढ़ती गई. भक्तांची श्रद्धा दृढतर आहे असे पाहूनच प्रभु सटक्यांचा प्रसाद देत. भक्त जब सटका लेने के लिए आते तो उनकी श्रद्धा कैसी है, दृढ़ श्रद्धा है या ऊपरी तौर की है, ये देख के ही प्रभु सटका जो प्रसाद स्वरूप देते थे. वाटेल त्यास तो मिळत नसे जिस किसी गहरे गहरे को या किसी भी जिसके मन में कुछ विश्वास नहीं है, ऐसे इंसान को, ऐसे आदमी को, ऐसे गृहस्थों को ये सटका नहीं मिळता था. अशा तऱ्हेने सामर्थ्य देऊन तयार केलेल्या सटक्यांपैकी शेकडो सटके अद्याप संस्थानात असून त्यांची पूजा होत असते. ऐसे सामर्थ्य के ओतप्रोत ऐसे जो सटके थे उसमें से कुछ सटके, सैकड़ों सटके अभी जैसे मैंने पहले ही बताया संस्थान में है और उनकी पूजा होती है. सटक्यांची एक स्वतंत्र खोली आहे. मैंने बोला ना अलग से एक दालन है. अशुद्ध व अस्वच्छ स्थितीत त्या खोलीत कोणासही जाऊ देत नाही. बहुत स्वच्छता रखी जाती है. अशुद्ध और अस्वच्छ स्थिति में उस दालन में किसी को प्रवेश करना अलाउड नहीं है. अशी परवानगी तिथे दिली जात नाही. प्रभूंचा करस्पर्श या सटक्यांना झाला असल्यामुळे त्यात सर्व संकट दूर करण्याचे सामर्थ्य भरले आहे अशी भाविकांची भावना आहे. प्रभु का कर यानी हाथ का स्पर्श उन सटकों को हुआ है, इसलिए वो सटके जो है वो सारे संकट दूर करने वाले सटके हैं. ऐसा सामर्थ्य उसमें भरा हुआ है. ऐसी सारे भाविकों की, सब भक्तों की भावना है. करकन्नळ्ळीस काही काळ राहिल्यानंतर प्रभु रेकुळगीस आले. कन्नौली जो है वहां पे कुछ समय रुकने के बाद प्रभु रेकुळगीस जो है वहां पे आए. गोपाळ बुआ ब्रह्मचारी या ठिकाणी प्रभु जवळ आला. अभी गोपाळ बुआ ब्रह्मचारी इसी जगह पे प्रभु के पास आए. गोपाळ बुआंचे वडील बक्क प्रभूंचे भक्त होते. गोपाळ बुआ के पिताजी थे वो बक्क प्रभु जिनकी समाधि उधर थी कनकल्ली में. तो वहां वो गोपाळ बुआ जो थे उनके पिताजी भक्त प्रभु के भक्त थे. भक्त प्रभु जवळील 2 विश्वासू कुत्रे आपल्या पोटी आले आहेत अशी त्यांची भावना होती आणि प्रभु ही भक्त प्रभूंचाच अवतार होय असे ते म्हणत. अभी भक्त प्रभु जो है उनके पास 2 कुत्ते थे जो बहुत विश्वासु थे. वही अपने पास हमारे घर में उनके ही बेटे बन के वो अवतारित हुए, ऐसी उनकी भावना थी. और प्रभु भी भक्त प्रभु के ही अवतार है ये वो कहते थे. प्रभूंची पूजा त्याने भक्त प्रभू म्हणूनच केली व प्रभूंच्या मागणीप्रमाणे गोपाळ बुवाच प्रभूला अर्पण केले. अभी प्रभु की पूजा भक्त प्रभु समझ के ही उन्होंने की और प्रभु के कहने और मांग के अनुसार गोपाळ बुआ जो है उसको प्रभु को अर्पण किया. गोपाळ बुआ शरीराने बळकट असून तरुण होते. गोपाळ बुआ को अर्पण कर दिया. अपने बेटे को देखिए वो शरीर से हट्टे कट्टे थे. यांचे आयुष्य ब्रह्मचर्यातच गेले. इनका पूरी हयात ब्रह्मचर्य पालन करते हुए गई है. यांच्या बंधूंचा वंश सध्या रेकुळगीस आहे. अभी इनके जो बंधु थे दूसरे भाई उनका जो पूरा परिवार और उनका वंश अभी रेकुळगी गांव है उधर है. तो ही प्रभु भक्तीत निरत आहे. आज भी वो प्रभु भक्ति में ही सब लोग है. यापुढील सर्व पर्यटनात गोपाळ बुवा
प्रभू समागमे सतत राहू लागला. हे जो गोपाळ बुवा है वो प्रभु के समागम में इसके बाद हर एक पर्यटन में वो शामिल रहने लगे. त्याच्या शक्तीच्या पुष्कळ गोष्टी सांगतात. उनकी जो ताकत थी उसकी कथाएं बहुत सुनी जाती है. एकदा एक प्रसंगी प्रभूना पाठीवर घेऊन तो 4-5 कोस चालून गेला असे कोणी सांगतात. एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु को अपने पीठ पे लाद के वो 4-5 कोस चल के गया था. तो प्रभु की ये जो लीला है, ये जो पर्यटन है, ये तीर्थाटन है, ये सब जानते जानते कुछ ऐसी चीज है, हम संस्थान के बारे में, संस्थान में होने वाला पूजा पाठ परिपाठ जो है उसके बारे में अभी हम जान रहे हैं. किसी भी संस्थान की स्थापना करने के लिए प्रभु साक्षात कैसी तैयारी पहले से करते हैं. कोई मंडल जो होता है आज के जमाने में तो कुछ लोग जमा हो जाते हैं और वो मंडल की स्थापना करके उसमें काम करते हैं. म्हणूनच मी नेहमी म्हणतो की आपलं प्रशिक्षण केंद्र आहे, मठ आहे, हे मंडळ नाही. गणेशोत्सवाची वगैरे नवरात्रोत्सवाची अनेक मंडळ असतात. काही लोग एकत्र होतात, कुछ लोग जमा हो जाते, गुट बनता है, वो मंडल बन जाता है और वो किसी एक चीज को कार्य को करते हैं, वो अलग होता है. और मठ महंती संस्थान जो है, जो पारमार्थिक सही मायनों में पारमार्थिक चर्या है, वो अलग होती है. वहां पे कोई भी किसी को काम कार्य हक के साथ औहदे के साथ दिया नहीं जाता, सौंपा जाता है. और वो कार्य करने वाले लोग एक सेवक समझकर वो कार्य को करते हैं. और ये सेवक सेविका जो है वह कार्य करते वक्त भक्ति में लीन होकर कार्य करते हैं. ये सारी चीजें अभी हम इसमें सीख चुके हैं, हमें समझ में आया है कि कोई मठ कहना, कोई संस्थान कहना या उसका बनना कैसे धीरे धीरे घटता है. आसान चीज कुछ भी नहीं है इस पूरी दुनिया में. चीजें घटती है धीरे धीरे धीरे. छोटे छोटे पत्थर, छोटी छोटी चीजें एकत्रित करके एक दीवार खड़ी हो जाती है. दीवार खड़ी होते होते धीरे धीरे मंजिलें तैयार हो जाती है और ये मंजिलें तैयार होते होते एक बार इमारत खड़ी हो जाती है. लेकिन इसके नींव जो है वो बहुत जरूरी होती है. इमारत कितनी ऊपर जाए ये उसके जमीन के अंदर जो नींव है उसके ऊपर जैसे निर्भर करता है, वैसे ये अध्यात्म में आपकी साधना कितनी सखोल है, कितनी गहरी है, उस पर निर्भर करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक जाओगे. और वो जाने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है. आप अगर तुरंत जंप करेंगे, नामुमकिन. ऐसी जंप करने के लिए, ऐसी छलांग लगाने के लिए या तो अपने पिछले जन्मों का या पिछले जीवन का उसमें कुछ ऐसा कर्म अपने साथ होना चाहिए, अन्यथा आपको पहले सिरे से शुरुआत करनी पडते. खूप कष्टप्रद आहे तरी सुद्धा शक्य असं नाही. ते शक्य स्वामी करतील, पण प्रयास खूप करावा लागतो. हा प्रवास सोपा नाही, सरळ साधा म्हणाल तर नाही, पण तो करता येतो. तो सहज शक्य होऊ शकतो, पण त्याच्यासाठी दृढ निष्ठा लागते. ती बसल्याच्या नंतर पुढचा प्रवास सुरू होतो. आपण त्या इमारतीचा एक छोटासा दगड जरी बनलो तरी खूप काही आपल्याला मिळू शकतं. आपल्याला प्रभूंच्या या तीर्थाटनामध्ये, या प्रवासामध्ये कसं प्रभूने एक 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 गोष्ट करत करत सगळी अगोदरपासून तयारी करून ठेवली आहे. आपण आपल्या नाथस्वामी भक्त परिवारात किंवा नाथस्वामी बेकरी मठात सुद्धा या गोष्टी अनुभवास तुम्हाला येत असतील, जे रोज भक्त स्वामी भक्त तिथे वावरतात, की कुठची गोष्ट एका वेळेला ठरली जात नाही.
कित्येक वेळेला अशा सूचना आम्हास सुद्धा येतात की वर्षाचे पूर्ण कार्यक्रम एकत्र करून ठेवा. नाही, हे आमच्या हातातच नाहीये. स्वामीने नियत करून दिलेला कार्य आपण करत राहायचं. समोर आलेली गोष्ट आपल्याला करायची आहे, कारण ती आज्ञा असते फक्त स्वामींची, आणि त्या आज्ञेनुसार आपण एक 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 पाऊल पुढे टाकत जात आहोत. आणि कधी कधी असंही आपल्याला जाणवलेलं आहे की या सगळ्या गोष्टी आपोआप घडून येत असतात. आपण एखादी गोष्ट करायला गेलो तर त्याचा वेगळाच अँगल, त्याची वेगळीच दिशा आपल्याला मिळते, आणि आपलं जे घडलेलं आहे ते नंतर लक्षात येतं की ही तर स्वामींचीच इच्छा, ही तर प्रभूंचीच इच्छा आहे. अशा पद्धतीने प्रभूंच्या इच्छेशिवाय कुठची गोष्ट घडत नाही आणि तशी घडूही नये. आणि असं म्हणाल की पटकन कुठे उडी माराल तर ते शक्य नाही. अथक प्रयत्न, अथक प्रयास, अथक निष्ठा राखून, सजगता राखून तुम्हाला एक एक पाऊल टाकावा लागेल. कड़ी मेहनत आपको लगेगी. कड़ी मेहनत के बाद जो फल मिलेगा वो प्रभु भक्ति का फल होगा. आगे केतकी संगम करके जो अध्याय है उसको हम पढ़ेंगे. अभी आगे रेकुळगीस प्रभूंची स्वारी केतकी संगमास आली. रेकुळगी में प्रभु की सवारी केतकी संगम है, वहां पे आई. हे एक प्राचीन क्षेत्र आहे. येथे शंकराचे लिंग आहे. शंकरास केवडा वाहणे निषिद्ध होय, परंतु येथे केवडा वाहूनच पूजा करावी लागते. अभी देखिए, रेकुळगी में एक प्राचीन क्षेत्र है, वहां पे शिव भगवान का लिंग है. शंकर भगवान को केवड़ा जो है वो नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन यहाँ पे केवड़ा ही चढ़ा के भगवान की पूजा की जाती है. केवड्याने वरप्रदान मिळवून या ठिकाणी शंकराच्या पूजेत स्थान मिळवले असल्याची कथा आहे. अभी यहाँ पे एक कथा बताई जाती है कि जो केवड़ा जो है, केवड़ा मतलब एक फूल की जाति है, प्रजाति है. तो केवड़ा जो है उसने शिव भगवान से साधना करके एक वर लिया है, और वो वर मतलब वरदान है कि वहां पे प्रभु को केवड़ा चढ़ाया जाए. प्रभू तेथे आले तेव्हा एका अश्वत्थ वृक्षाखाली एक लिंग व तीर्थ बुजून गेले असल्याचे पाहून ते लिंग व तीर्थ लोकांकरवी खणून बाहेर काढले. अभी प्रभु वहां पे जब आए तभी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे एक लिंग और एक तीर्थ जो है वो दब गया है. ये देख के वो लिंग और वो तीर्थ जो है वो लोगों से वहां पे खुदाई करके वो ऊपर निकाला गया. गाळात फसून गेलेले लिंग प्रभू कसे समजले याचे सर्वांना आश्चर्य वाटले. अभी वहां पे मट्टी के अंदर कैसे वो लिंग अंदर है, ये प्रभु को कैसे मालूम पड़ा, इसका आश्चर्य हुआ सबको. प्रभू येथील शंकराच्या देवळात पूजेस गेले असता केवड्याची मागणी करू लागले. प्रभु इस भगवान शिव भगवान के मंदिर में गए तभी केवड़े की मांग करने लगे. ते दिवस केवड़ा मिळण्याचे नव्हते, म्हणून केवड़ा आता कुठे मिळणे शक्य नाही असे लोकांनी सांगितले. अभी केवड़ा जो है कोई भी वनस्पति है, वो कौन सा मौसम है उस मौसम के अनुसार मिलती है. प्रभु जब गए तभी केवड़ा कहीं पे भी मिलना मुश्किल था, क्योंकि वो जो मौसम था केवड़े का नहीं था. तो सबने बोला कि भी नहीं मिलेगा. केवड्याशिवाय पूजा सांग होणे शक्य नसल्यामुळे केवड्याचे एक पान तरी मिळावे म्हणून लोकांनी धडपड चालवली. अभी केवड़ा जो वनस्पति है उसका एक पत्ता तो मिलना चाहिए कम से कम, इसीलिए सबने कोशिश चालू की, पण केवड़ा कोठेत सापड़े ना. अभी फिर इतनी कोशिश करने के बाद भी केवड़ा कहीं पे भी नहीं मिल रहा था. केवड़े का पत्ता भी नहीं, फूल भी नहीं, कुछ भी नहीं. सर्वांना चिंता उत्पन्न झाली. इतक्यात एक लिंगायत मनुष्य डोकीवर कसला तरी भारा घेऊन येत आहे असे दिसले. सबको चिंता अभी सताने लगी. इतने में एक लिंगायत समाज का एक मनुष्य अपने सर पे कुछ लेके आ रहा है ऐसा दिखा. जवळ येताच तो भारा केवड्याचा असल्याचे पाहून सर्वांना आनंद झाला. वो जैसे नजदीक आया तो लोगों को मालूम पड़ा कि उसके सर पे जो था केवड़ा जो वनस्पति है वो था. अभी
त्याने प्रभूंपुढे सर्व केवढे ओतले. प्रभूंनी त्यास मोठ्या सन्मानाने वस्त्रभूषणे देऊन तोषविले व लिंगायत निघून गेला. अभी क्या, सबको खुशी हुई. उसने पूरा जो सर पे लाद के लाया था केवड़ा वो प्रभु के सामने डाल दिया. प्रभु ने भी क्या किया, बहुत सम्मान के साथ उसको वस्त्र और आभूषण दिए और उसको खुश करके फिर वो लिंगायत मनुष्य निकल गया. तो लिंगायत कोण होता, कुठला हे कोणासही समजले नाही. इतकेच नव्हे तर त्याच्याशी बोलून माहिती काढावी या हेतूने त्यांच्या मागे लागलेल्या मनुष्यास तो एकाएकी अदृश्य झाल्याचे पाहून फार आश्चर्य वाटले. अभी वो कहाँ से आए किसी को मालूम नहीं पड़ा. इतना ही नहीं, उसके साथ बात करके ये खोजबीन करने की इच्छा जिनको हुई वो उनके पीछे भागे, लेकिन अचानक वो अदृश्य हो गया. ये देख के भी लोगों को आश्चर्य लगा. प्रभूंनी संगमास राहून देवालयाची व सर्व तीर्थाची व्यवस्था उत्तम प्रकारे करवली. प्रभु ने संगम पे रह के उस देवालय यानी मंदिर की और सर्व जो तीर्थ था उसकी व्यवस्था अच्छी तरीके से करवा ली. संगम महात्म्य लोकांना कथन केले व लुप्त प्राय झालेली आणखीन काही तीर्थे दाखवून दिली. अभी संगम का महात्म्य क्या है, महत्व क्या है, ये सब लोगों को कथन किया, बताया. और लुप्त हुई जो और तीर्थे यानी तीर्थ स्थान उस वहां पे थी वो दिखा दी लोगों को. प्रभु वास्तव्यामुळे या तीर्थास व क्षेत्रास नंदनवनाची शोभा प्राप्त झाली. प्रभु का वास्तव्य जहाँ पे होता है वहां पे जो होता है वही इधर हुआ. ये जो क्षेत्र और तीर्थ है ये एक नंदनवन जैसे उसको शोभा आ गई. नित्य नवा नवा लोक समूह जमून प्रभु नामाचा जय जयकार सर्वत्र दुमदुमू लागला. हमेशा नए नए लोग वहां पे जमा होने लगे और प्रभु नाम का जय जयकार सभी जगह पे जैसे मानो छा गया. टोळ यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातील पुढील कथा लिहिली आहे. अभी टोळ नामक एक व्यक्ति है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उसमें एक कथा है, वो अभी यहाँ पे हम पढ़ने वाले. अशा प्रकारे केतकी संगमी प्रभूंची लीला चालू असता काशी क्षेत्री कोणी एक ब्रह्मचारी आपल्या गुरुस झालेल्या कुष्ठरोगाच्या परिहाराकरता चिंताग्रस्त होता. असे अनेक प्रकारचे उपाय करू लागला, परंतु त्या योगे काही गुण येना. हे पाहून काळजीत असता एके दिवशी काशी विश्वनाथाचा दृष्टांत झाला की केतकी संगमे माझा अवतार माणिक प्रभू नामे आहे. तेथे जाऊन त्याची सेवा करून प्रसाद घेतल्यास त्या रोगाचा परिहार होईल. ऐसी तरीके से केतकी संगम में प्रभु की लीला चल रही थी. वहां पे काशी क्षेत्र में कोई एक ब्रह्मचारी अपने गुरु को जो कुष्ठ रोग हुआ था, महारोग होता, उसका परिहार करने के लिए चिंताग्रस्त था. उसने बहुत उपाय किए थे, लेकिन उसको कुछ भी उसका उपाय मालूम नहीं पड़ रहा था. वो उसके गुरु कुष्ठ रोग से ठीक नहीं हो पा रहे थे. ये देख के वो चिंताग्रस्त था और एक बार उसको दृष्टांत हुआ काशी विश्वनाथ का. उन्होंने कहा कि केतकी संगम के पास मेरा ही अवतार माणिक प्रभु नाम से है, वहां जाके उसकी सेवा करके प्रसाद लिया तो ही इस रोग का परिहार हो जाएगा. विश्वेश्वर आज्ञेवरून तो ब्रह्मचारी संगम येऊन पोचला. विश्वेश्वर काशी विश्वेश्वर जो है उन्होंने आज्ञा दी तो वो ब्रह्मचारी संगम के पास पहुंच गया. पण प्रभूंचे दर्शन घेतल्यावर त्याचा काही भरोसा बसेना. हा कोणीतरी वेडा आहे अशी त्याची समजूत झाली. कोणी प्रभूंचे गुणवर्णन करू लागला की या ब्रह्मचार्यास बरे न वाटून तो प्रभूंची निंदाही करू लागला. अभी जैसे प्रभु का दर्शन लिया तो उसको लगा ये कोई पगला है और उसको अच्छा नहीं लगने लगा. कोई भी अगर प्रभु का गुण वर्णन करने लगता था तो ये निर्भत्सना पे उतर आने लगे, उनको अच्छा ही नहीं लगता था. अशा रीतीने त्याचे 20 दिवस निघून गेले. इस तरीके से उसके 20 दिन खत्म हुए. प्रभु सामने है लेकिन उनकी लीलाएं अलग है. वो एक अलग अवस्था में उनके सामने पेश होते थे. इसलिए इसको ये लगा कि ये कोई पागल है, कहां पे हम आ गए, मेरा दृष्टांत सही था कि गलत. शायद मानो ऐसे ही उसको हुआ होगा. तो ब्रह्मचारी देवाची पूजा करीत असता डोळे मिटून ईश्वर चिंतन करू लागला. एक बार हमेशा की तरह वो ब्रह्मचारी जो है उसके 20 दिन निकल गए.
एके दिवशी नित्याप्रमाणे तो ब्रह्मचारी देवाची पूजा करीत असता डोळे मिटून ईशस्तवन ईश चिंतन करू लागला. आग बंद करके वो ईश का चिंतन कर रहा था. तेव्हा त्या शंकराचे जागी प्रभुंची स्वारी दिसू लागली. तभी उसको ईश्वर यानी शिव भगवान की जगह पे साक्षात हमारे प्रभु की सवारी दिखने लगी. तथापि प्रभुवर त्याचा भरोसा बसे ना. फिर भी प्रभु के ऊपर उसका भरोसा नहीं बैठ रहा था. उसको विश्वास नहीं आ रहा था. विश्वेश्वराचा दृष्टांत ही त्याला खरा वाटेला. साक्षात विश्वेश्वर का दृष्टांत अभी उसको मैंने बताया पहले कि उसको सच नहीं लग रहा था. उसको मानो लग रहा था कि ये झूठ है. प्रभुसारखा वेडा माणूस आपल्या गुरुच्या दुःखाचा परिहार कसला करणार असा विकल्प त्याच्या मनात येऊ लागला. अभी प्रभु जैसा पागल मेरे गुरु का दुख कैसे दूर करेगा ऐसा विकल्प उसके मन में आने लगा. अशा संशयग्रस्त स्थितीत असताना संगमेश्वराचे स्वरूप भयंकर उग्र झालेले त्याच्या दृष्टीस पडले. ऐसे शक के साथ संशयग्रस्त जिसे कहते हैं, उस स्थिति में जो आया तभी संगमेश्वर का रूप एकदम उग्र हो गया और वो कहने लगे, मूर्खा, अशा विकल्पाने तुझ्या गुरुची पीडा निवारण होणार नाही आणि शिवाय तू उलट प्राणाला मुक्षील. अरे पगले, अरे मूर्ख, ऐसे विकल्प मन में लाने से तेरी गुरु की पीड़ा दूर होने वाली नहीं है और उल्टा तू ही अपनी जान से जाएगा. असा ध्वनी त्याच्या कानावर आला. ऐसे ध्वनी उसके कान पे आए तेव्हा त्याची गाळण उडाली आणि तो रडू लागला. तब वो डर गया, गर्भगळीत झाला आणि रडू लागला. वो रोने लगा. ब्रह्मचार्याच्या रडण्याचा आवाज ऐकून लोग धावून देवालयात गेले. उसके रोने की आवाज इतनी ज्यादा थी तो सब लोग दौड़ के मंदिर में पहुंच गए. यात संगमेश्वराचा सांब सोमयाजी ही होता. अभी उसमें संगमेश्वर का सांब सोमयाजी भी था. सांब मतलब पूजा करने वाला मुख्य पुजारी जो होता है वो सोमयाजी था. त्याने रडण्याचे कारण विचारून घेतले. उसने पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? त्याने सांगितलेली हकीकत ऐकून त्यांनी त्यांचे समाधान केले की झाले ते झाले, आता तू प्रभूंना शरण जा, म्हणजे ते कृपाळू होऊन तुझे दुःख दूर करतील. अभी उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे? तो उसने जो हकीकत सुनाई वो सुन के सब लोग बोलने लगे कि जो हुआ सो हुआ. अभी तू प्रभु के शरण में जा, वो कृपालु है, तेरी सारी चिंता और दुख दर्द दूर करेंगे. हे ऐकून तो ब्रह्मचारी घडलेल्या अपराधाचा पश्चाताप करीत प्रभु दर्शनाला निघाला. ये सुन के वो जो ब्रह्मचारी है उसने क्या किया, उससे जो अपराध घटा था उसका पश्चाताप मन में करते करते वो प्रभु दर्शन के लिए निकला. आमच्या सारख्या उन्मत्त वेड्याच्या हातून काय व्हायचे आहे? जैसे प्रभु के सामने खड़े हुए वो प्रभु क्या बोलते हैं, हमारे जैसे उन्मनी अवस्था का जो पगला है उसके हाथ से क्या होगा? हा पुढेचा प्रश्न ऐकून ब्रह्मचारी ओशाळा होऊन अधिकच रडून क्षमा मागू लागला. अभी ये निशानी दी हमारे प्रभु ने. उसने उनको पहचाना नहीं था लेकिन हमारे प्रभु ने निशानी दी. तभी वो और रोने लगा. उसके समझ में आया कि जिनको मैं दुत्कार रहा था, जिनके बारे में मेरे मन में विकल्प आया था, वो वही साक्षात प्रभु है जो काशी विश्वेश्वर ने हमें बताए थे. तो और रोने लगा, क्षमा मांगने लगा. प्रभूने क्षमा न केल्यास आपण प्राणत्यागही करण्यास अनुमान करणार नाही असे त्याने त्याचे निर्वाणीचे वाक्य ऐकून प्रभू गैवरले आणि त्यांनी त्याला पूर्ण क्षमा करून तीर्थप्रसाद दिला. अभी अगर आप हमें क्षमा नहीं करोगे तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा. ये सुन के प्रभु उसके ऊपर क्षमाशील हो गए. दयालु कृपालु जो ठहरे हमारे प्रभु, तो उन्होंने उसको क्षमा की और ऊपर से उसको तीर्थ प्रसाद दिया. ज्या दिवशी त्या ब्रह्मचार्याला अशी त्याच्यावर कृपा झाली, तीर्थप्रसाद मिळाला, त्याच दिवशी तिकडे काशी क्षेत्री त्याच्या गुरुचा विकार नाहीसा होऊन तो व्याधीतून मुक्त झाल्याचे पत्र आले. जिस दिन उस ब्रह्मचारी के ऊपर ऐसी कृपा हुई और प्रभु के हाथों उसको प्रसाद मिला, वहां पे काशी में
उनके जो गुरु थे उनकी पीड़ा जो व्याधि थी वो अचानक नष्ट होगी, ऐसा खत वहां से आया। पुढे तो ब्रह्मचारी बरेच दिवस मोठ्या प्रेम भावे सेवा करून प्रभूंची आज्ञा घेऊन श्री क्षेत्र काशी येथे निघून गेला। उसके बाद जो ब्रह्मचारी पुरुष था, वो युवक था, वो बहुत दिन वहां पे बहुत बड़े प्रेम भाव के साथ अपने प्रभु की सेवा करते हुए उनकी आज्ञा पाकर फिर अपने काशी क्षेत्र के लिए निकल गया। प्रभूंची स्वारी संगमेश्वरी असता कोणी एक यवन जातीचा मिर्जा हसन बेग नावाचा गृहस्थ प्रभूंकडे आला। अभी प्रभु की सवारी संगमेश्वर में जब थी, तब एक कोई यवन जाति का मिर्जा हसन बेग नाम का एक गृहस्थ एक व्यक्ति प्रभु के पास आया। प्रभु दर्शन होताच प्रभुंवर निष्ठा जुड़ून तो भक्त बनला। प्रभु का दर्शन होती प्रभु के ऊपर उसको निष्ठा जड़ गई और वो प्रभु का भक्त बन गया। त्याने बहुमोल उंची वस्त्र प्रावरणे प्रभूस देऊन प्रभूंची मोठ्या प्रेमाने पूजा केली। उसने बहुमोल ऊंची ऊंची जो वस्त्र वगैरह और प्रावरणे यानी जो भी कुछ सामग्रियां जो है वो प्रभु को देकर प्रभु के बहुत प्रेम भाव से पूजा की। प्रभु त्याच्या शुद्ध भक्तीने संतुष्ट झाले आणि त्याला तीर्थप्रसाद देऊन म्हणाले, पुढे तुमचा अधिकार वाढून तुम्हाला सुख प्राप्त होईल। प्रभु उसके शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गए और उन्होंने उनको तीर्थ प्रसाद दे के कहा, आगे तुम्हारा अधिकार और बढ़ेगा और तुमको सुख की प्राप्ति होगी। अभी प्रभूंच्या आशीर्वादाप्रमाणे हसन बेग साहेबास अधिकारीची बढती मिळून त्यांचा उत्कर्ष झाला। इसके बाद प्रभु का आशीर्वाद जिस था उस हिसाब से उसी तरीके से हसन बेग साहब जो थे उनको और बड़ा औहदा मिल गया और उनका उत्कर्ष हुआ। या गृहस्थाने आमरण प्रभूंची सेवा की। मरते दम तक इस व्यक्ति ने प्रभु की सेवा की। आपल्या प्राप्तीतील चतुर्थांश भाग तो दरसाल प्रभूंकडे पोहोचवण्यास कधीही विसरला नाही। अपनी जो प्राप्ति थी, जो मिलकत उनको होती थी, जो कमाते थे, उसमें से 1/4 हिस्सा वो पूरे जीवन भर खुद के हर साल प्रभु के पास पहुंचाने में वो कभी भूला नहीं। हम हमारे जीवन में बहुत कमाते हैं या कम कमाते हैं, लेकिन वो जो कमाई है वो कैसे होती है? किसी भी चीज की कमाई हो, आर्थिक हो, पारमार्थिक हो, शाश्वत हो या ना हो, जो भी है वो हमें अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने ईश शक्ति से प्राप्त होती रहती है। हमें उसमें एक हिस्सा बाजू में निकाल के रखना है, या तो हर महीने, हर दिन, हर साल, ऐसा वो वहां पे उनको अर्पण करना है। 1/4 ये करते थे, 1/4, 1/4 ज्याला म्हणतात, म्हणजे आपल्या मिळकतीचे 4 भाग केले तर त्यातला 1 भाग अर्पण केला जातो। हा भाग का असावा लागतो? देवाकडे काय कमी है? क्या कमी है भगवान के पास? उनके पास तो सब है। जब उनको जो चाहिए वो तुरंत वहां पे तैयार हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो धन की कमी है? धन की राशि नहीं है? क्या नहीं है? सब कुछ है उनके पास। फिर उनको देने की क्या जरूरत है? यहां पे देने की इच्छा हमारी कितनी है और हम दान कैसे करते हैं, जिसको सत्पात्री दान कहते हैं। दान का सही महत्व कब है? जब वो सत्पात्री हो। और ऐसी जो संस्थान जैसी जगह है, ये समाज को सुधारने के लिए बनाई जाती है। वहां पे आने वाले जो लोग हैं उनका जो योगक्षेम है, चलाते तो प्रभु है, लेकिन दुनिया की रीत है, इस पूरे पृथ्वी पर पानी जितना है उतना ही है। लेकिन कहीं पे ज्वार तो कहीं पे भाटा, कुठे भरती तर कुठे ओटी। पाणी आहे तेवढंच आहे, कमी जास्त होत नाही पृथ्वी तलावरचं पाणी। मग कुठे जेव्हा भरती येते तर दुसऱ्या बाजूला ओहोटी असते, इथे जेव्हा भरती असते तिकडे ओहोटी असते। म्हणजे काय? पाणी म्हणजेच त्याला पैशाचं रूप दिलेलं आहे।
धनाचं रूप दिलेलं आहे, तर ते फिरतच राहिलं पाहिजे. लक्ष्मी ही चंचल आहे, ती एका ठिकाणी थांबून राहिली तर ती अलक्ष्मी होते, हे लक्षात ठेवा. जर तुम्ही दिलं तर तुम्हाला मिळणार. व्हॉट यू गिव्ह दॅट यू रिसीव्ह, दिस इज द प्राइम रूल ऑफ यूनिवर्स. तो हम देने की हमारी जो दानत है उसको मजबूत करना चाहते हैं प्रभु. वो अपने आप अपने मन से देते, लेकिन उनके मन में जो इच्छा प्रकट करने वाले कौन है? प्रभु है. हम देते भी है तो सबको बोल के देते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, और देने के वक्त हम पहले 1/4 सोचते, फिर 1/4 का 1/4 हो जाता है, और उससे भी 1/4 फिर हम उसमें दान कर देते हैं. यानी यहां पे दानत हमारी खराब हो जाती है. ऐसे जो संस्थान है, ऐसी जो संस्थाएं है, ये अगर चलेगी तो समाज में पारमार्थिक जो चीजें हैं चलती रहेगी, उनका वहन होते रहेगा, वो बहती रहेगी. जो सन्यासी जो बैठे, जो सिद्ध पुरुष बैठे हैं, उनके पास ये सारी चीजें है, ये सिद्धियां उनके पास है. जब जो चाहिए वो वहां पे मुहैया कर सकते हैं. ते स्वतः प्रकट करू शकतात प्रत्येक गोष्ट. त्यांना कुठच्या गोष्टीची गरज आहे. पण आपण जे देणारे आहोत त्यांची नियत कशी आहे आणि कशी मजबूत व्हावी, दानत कशी वाढावी, हे वाढवण्यासाठीचा एक प्रकार आहे. आणि इथून दिलं तर कुठेतरी ते मिळतं, कुठेतरी मिळालंय तर त्यांना देण्याची इच्छा होते, त्यांची दानत वाढते, मग ते देतात. अशा पद्धतीने हे सायकल चालू राहतं, हे चक्र चालू राहतं. तेव्हा लक्षात ठेवा, स्वतःच्या मिळकतीतला काही ना काहीतरी हिस्सा आपण वाटला पाहिजे, आपण दिला पाहिजे. मग तो कुठे द्या ते तुमच्यावर अवलंबून आहे. हे हर तरीके से आपके ऊपर निर्भर है कि आप वो जमा राशि या जो ज्ञान भी है, ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको अपने लिए यूज किया आपने, फिर कम से कम आप बांट नहीं सको तो कहां से मिला उसकी तरफ उंगली निर्देश, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो भी जरूरी है, वो भी आप कर सकते हैं. तो ये हमारे प्रभु सबको इस कथा के अनुसार बताना चाहते. या कथेतून काय शिकवण मिळते आपल्याला, तर ती ही, साम सोमयाजी आदी करून सर्व मंडळींनी प्रार्थना केल्यावरून प्रभुनी या ठिकाणी गादीची स्थापना केली. अभी साम सोमयाजी जो थे, यानी उस शिव भगवान के मुख्य पुजारी, उन और बाकी जो सारे लोग थे, उन्होंने जब प्रार्थना की प्रभु को, तो वहां पे भी गद्दे की स्थापना हुई. त्या दिवसापासून संगमेश्वरी गादीची नित्य पूजा अर्चा होऊन झोळी फिरू लागली. अभी वहां पे संगमेश्वर में गादी के नित्य पूजा अर्चा होने लगी और झोली घूमने लगी. तो क्रम आज पर्यंत यथा प्रकार चालू है. वो जो क्रम चालू किया था वो आज तक अव्याहत चल रहा है. झोली घुमाना मतलब वही है, भिक्षा सब जगह पे वो झोली घूमेगी. आपको जो डालना है उसमें डाल देना है. झोली को आकार जो है उसमें ये नहीं समझता कि अंदर कितना क्या द्रव्य है, इसलिए झोली है. तो या ठिकाणी न्यालकलचे अण्णाराव देशमुख प्रभुदर्शनास आले. न्यालकल जो है वहां से अण्णाराव देशमुख इस जगह प्रभु के दर्शन में आए. त्यांनी आपल्या समागमे म्याना, पालकी, घोड़े, हत्ती वगैरह सरंजाम आणला होता. उनके साथ म्याना मतलब जो पालकी जैसा ही रहता है, बड़ा रहता है, जिसमें 2-3 औरतें या जो उनके घर के लोग बैठ सकते हैं, म्याना बोलते हैं उसको. और पालकी, घोड़े, हाथी वगैरह पूरा सरंजाम वो साथ में लेके आए थे. अभी ये देख के प्रभू क्या कहते हैं, हे बघून प्रभू म्हणाले, आम्ही गोसावी, आम्हास असला थाट काय करायचा आहे, पण अण्णाराव
याचा आग्रह फारच झाल्यावरून प्रभू म्यानात बसून निघाले. अभी हम तो गोसावी है, हमें ये ठाट बाट क्यों चाहिए. फिर अण्णाराव ने बहुत आग्रह किया तो फिर प्रभू उस म्याने में बैठे और वहां पे मोठ्या समारंभाने देशमुखाने प्रभूस आपल्या गावी नेऊन तिथे त्यांची प्रेमाने पूजा केली. अभी न्यालकल गांव है, वहां के देशमुख है, उन्होंने उस म्याने में उनको बिठाया और अपने गांव लेके गए, वहां पे उनकी पूजा की उन्होंने बहुत प्यार से. ये जो न्यालकल के देशमुख घराणा जो था वो आज तक प्रभू का परम भक्त है. आपल्या ऐश्वर्य युक्त परिवारासह चिरंजीवास घेऊन श्रीमती लक्ष्मीबाई साहेब दरवर्षी माणिक नगरास येऊन आपल्या पूर्वजांप्रमाणे प्रभू सेवा करीत असत. सध्याही त्यांचे वंशज दर साल माणिक नगरास येऊन सेवा करीत आहेत. अभी ये जो ऐश्वर्य उनका था, ये देशमुख था, थे उनका, वो उनके जो वंशज है वो आज तक प्रभु के परम भक्त है. और ऐसे ऐश्वर्य के साथ अपने परिवार के साथ अपने बेटे को लेके श्रीमती लक्ष्मीबाई साहब जो थी वो हर साल माणिक नगर में आया करती थी और उनके ही पूर्वजने जो थे उनके तरीके से वो भी सेवा करती थी. आज भी उनके वंशज जो है हर साल वहां माणिक नगर आकर प्रभु की उनके संस्थान की सेवा करते. तो ऐसे सारे जो भक्त है, ऐसे भक्त ये मिसाल कायम करते हैं कि खुद तो बहुत अमीर है ये, लेकिन वो अमीरी राजेशाही ठाट जो है वो बाजू में रख के प्रभु की सेवा में लीन हो गए, किसी एक आम भक्त की तरह. ये अपने वृत्ति को दबा के, जो गलत चीज है अंदर उसको दबा के, उसको निकाल बाहर फेंक के निस्सीम भक्ति को पाना और एक मिसाल कायम करना, यह हमें इससे सीख मिलती है. हम अपने घर में राजा ही रहते हैं, हमारा वो अपना जो घर है वो अपना खुद का एक किंगडम यानी अपना राज्य होता है, लेकिन हमारी जो मनस्थिति होती है वो संकुचित होती है, नैरो होती है. हम अंदर से राजा तो खुद के लिए होते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है या श्रद्धा की बारी आती है तब वहां पे हमारे हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं. आपले हातपाय आपण आखडून घेतो, त्या वेळेला खऱ्या अर्थाने निष्ठा ही फार महत्वाची असते, तीच कामी येते आणि तीच आपल्याला पुढच्या गंतव्यस्थानापर्यंत आपल्याला वाट सुरू बनवते. प्रभूंच्या लीला अनेक आहेत, वेगवेगळ्या लीला यापुढे सुद्धा आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे. पण आज आपण इथेच थांबूया. सर्वांना माझा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ.